वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लास में सिलेंडर के बारे में थ्योरेटिकल 3 टाइप के जो सिलेंडर होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके हम सिलेंडर की इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे वो हमने पढ़ा था। अब इसके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन शंकु का निर्देशक वक्र या गाइडिंग कर्व क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो आपको बताया था मैंने, राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसका ये जो गाइडिंग कर्व है ये हमेशा एक सर्किल होता है ना। तो इसका गाइडिंग कर्व एक सर्किल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड है, लंबवर्तीय बेलन की समीकरण जिसका अक्ष एक्स अक्ष जेड एक्स है तथा त्रिज्या ए होती है। जैसे हमने कोण में पढ़ा था तीनों टाइप, वैसे ही इसके 3 टाइप बनेंगे। सबसे पहला है, अगर जो लंबवर्तीय शंकु है बेलन है उसका मुख्य अक्ष जो है वो एक्स अक्ष है तो उसका समीकरण होगा, उस एक्स अक्ष को हम छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये तो होगा सिलेंडर का इक्वेशन। यही हमने उसमें कोण में पढ़ा था। कोण की इक्वेशन क्या होती थी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, अगर एक्स अक्ष है तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ये कोण की इक्वेशन होती थी। तो आप देखोगे इसमें राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में तो सेम ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक्स एक्स की बात हो रही है तो यहाँ एक्स का कोई पार्ट नहीं हो, एक्स के अलावा वाई और जेड दोनों होंगे, दोनों का स्क्वायर होगा। कोण में ये यहाँ पे जो एक्स होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जबकि इसमें उसको पूरा गायब कर दिया जाता है। तो हमारा अगर मुख्य एक्स एक्स अक्ष है तो इसका सिलेंडर का इक्वेशन ये हो जाएगा ये है सिलेंडर और ये है कोण। दोनों को कंपैरिजन में देखते हैं। इसके बाद में हमारा मुख्य अक्ष जो है अगर वाई अक्ष है तो सिलेंडर का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जबकि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। और थर्ड है, अगर जेड एक्सिस इसका अक्ष है, जेड एक्स है तो समीकरण हो जाएगा, जेड को गायब कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तो आप दोनों को कंपेयर में पढ़ोगे। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जेड एक्स इसका मुख्य अक्ष है, तो जेड एक्स अगर है तो ये इक्वेशन हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दोनों को कंपेयर में पढ़ोगे तो याद रखना भी आसान होगा हमारे लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, यदि बेलन के जनक जेड एक्स के समांतर हो तो बेलन की समीकरण, जेड एक्स के समांतर है तो जेड बराबर 0, यानी जो इक्वेशन आएगी उसमें जेड का टर्म नहीं होना चाहिए। आप बाकी जो टर्म्स देखोगे यहाँ जेड का बाकी जो इक्वेशन देख रहे हैं उनमें जेड का टर्म है तो ये नहीं हो सकता। इस वाले में जेड आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में कहीं भी जेड नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आगे और आएगा, उसमें भी हमें याद रखने के लिए एक तरीका हमें याद रखने की ज़रूरत है उसको, ताकि हमारे लिए कम से कम समय में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए। सेकंड ग्रेड में सबसे बड़ी समस्या यही है, अभी टाइम हमारे पास पूरे पेपर के लिए 2.5 घंटे का है, यानी आप ये देखो टीचिंग मेथड और जो OMR भरते टाइम जो जितना टाइम अपना लगेगा उसके अलावा मैक्सिमम 2 घंटे हमारे पास, और 2 घंटे में 230 क्वेश्चन और 120 मिनट, सॉरी 230 क्या 130 क्वेश्चन और 120 मिनट, यानी एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट का समय भी नहीं है। तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको हमें टाइम अगर 2 या 3 मिनट देने पड़ गए तो फिर निश्चित है कि हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे या छूट जाएंगे। तो कोशिश हम यही करते हैं कि डायरेक्ट उनको कैसे याद रख सके, ताकि कम से कम समय में हम यहाँ से जो टाइम बचेगा वो हम दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे पाए। तो इसके लिए इसमें अपने को डायरेक्ट याद रखना है।
अगर जेड एक्स के समांतर है इसका मतलब जेड का कोऑर्डिनेट जेड उसमें कहीं भी इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में है यदि लंबवर्तीय बेलन की अक्ष एक्स अक्ष है, त्रिज्या आर है, तो इसके समीकरण तो एक्स अक्ष अगर है तो एक्स को गायब कर दो। अभी हमने तीनों टाइप पढ़े थे, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसमें जेड पूरा ही गायब हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए। त्रिज्या आर है तो ए की जगह आर आ जाएगा। नेक्स्ट ये समझिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइम लेगा, अच्छे से समझोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं इस टाइप के, वहाँ पे आपको संख्याएं दे दी जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है तथा अक्ष का समीकरण ये दे रखा है, उसका समीकरण क्या होगा। तो लंबवर्तीय बेलन हमें दे रखा है इस टाइप से, ये लंबवर्तीय बेलन है जिसका अक्ष ये होता है और ये इसकी त्रिज्या। सवाल में दिया है उसकी त्रिज्या आर है और अक्ष का समीकरण ये दे रखा है x बाई एल, वाई बाई एम और z बाई एन। ये इसकी अक्ष का इसका समीकरण है। तो एक चीज़ तो फिक्स है, ये ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो कि 0 0 0 से पास आउट होती है, गुजरती है। यानी इस लाइन, ये जो लाइन है वो 0 0 0 से गुजर रही है। तो हमने एक कोई पॉइंट मान लिया इस पर 0 0 0 और इसके डायरेक्शनल रेशियो एल एम एन। तो इसके डायरेक्शनल रेशियो हमने मान लिए एल एम और एन। मान के लिए अपने को दे रखे हैं एल एम एन दे रखे हैं इसके डायरेक्शनल रेशियो, और इस पे पॉइंट, लाइन पे पॉइंट कोई है 0 0 से ये लाइन पास आउट होती है, तो हमने मान लिया वो पॉइंट यही है। अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जो थर्ड टाइप हमने सिलेंडर वाला पढ़ा था पिछली क्लास, आप देख सकते हो। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार वो क्लास देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया x, थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ x y z, ये पॉइंट ले लिया और यहाँ पे इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, और यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर जिसको हमने M नाम दिया है। अब ये इसमें ए पी एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए पी या पी ए का स्क्वायर बराबर, सॉरी पेन चेंज कर लूँ, तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब ये हमें पता है आर है, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट होता है परंतु स्क्वायर दे रखा है तो ये अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, बराबर आर स्क्वायर, पी एम का मतलब आर, तो आर स्क्वायर प्लस एम पी, ये पी एम नहीं था सॉरी ए एम था, ए एम ये डिस्टेंस ए से लेके एम तक की जो कि रेडियस के बराबर है। और थर्ड एम पी, ये वाली जो दूरी निकालने का आपको बताया था मैंने, क्या करना है, इस लाइन के डायरेक्शनल रेशियो दे रखे हैं तो इसके पैरेलल जो लाइन है उसके डायरेक्शनल रेशियो भी यही आएंगे एल एम और एन, और इस लाइन के डायरेक्शनल रेशियो, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, उसके डायरेक्शनल रेशियो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 होते हैं। तो इन दोनों के डायरेक्शनल रेशियो जो आएंगे हमारे पास, तो इसका आ गया l इंटू एक्स माइनस 0 प्लस m इंटू वाई माइनस 0 प्लस n इंटू z माइनस 0 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है ना, एम पी या पी एम का पूरे का स्क्वायर है। तो इसको कलर चेंज करके मैं करवा दूं। तो अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ और इसके साथ इधर आ जाएगा। तो इधर सॉल्व करूं मैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू, इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस इसका ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड पूरे का होल स्क्वायर, है ना, दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे हम, इसका पूरे का स्क्वायर था, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और एन स्क्वायर जेड स्क्वायर ये टर्म आएगा, और यहाँ पे भी जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो उससे एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। वैसे ही एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वहाँ से इनके जब स्क्वायर करोगे तो उनसे दोनों तरफ कट जाएंगे। बाकी जो भी इसका टर्म बचेगा उसको इधर ले आएंगे, तो राइट साइड में तो हमारे पास ये बचेगा। सब आंसर में आप देख सकते हो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तो राइट साइड में बच गया। उसको इनका जो स्क्वायर है सबका वो तो कट चुका है। इसके बाद जब करोगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा 2 एल एम एक्स वाई प्लस 2, इन दोनों का करोगे 2 ये हो गया एम एन वाई जेड प्लस 2, फर्स्ट और लास्ट का करोगे तो एल एन एक्स जेड, ये टर्म बचेंगे, स्क्वायर वाले कट गए। उनको जब इस तरफ लेके आओगे यहाँ पे भी कौन कौन से टर्म बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास टर्म जो बचे हुए हैं वो एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट चुका है, एल स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस अब जैसे इससे कंपेयर करते हैं हम, एल और वाई का टर्म तो ये हो गया, अब चाहिए एम और एक्स का, तो यहाँ से आप देखोगे एम स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर से करोगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उधर से 2 एल एम एक्स वाई इधर ले आओ तो माइनस 2 एल एम एक्स वाई, यानी ये अगले टर्म में क्या बन जाएगा हमारे पास, जो ये फर्स्ट इसका है एम एक्स